नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं मुंबई आउटलुक। महाराष्ट्र में सोलापुर जिले के मार्कडवाड़ी गांव में बैलेट पेपर से चुनाव की प्रक्रिया को राज्य निर्वाचन आयोग व राज्य प्रशासन ने रोकने का काम किया। दरअसल राज्य में विधानसभा चुनाव होने के बाद भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति को बहुमत मिला है और विरोधी महाविकास आघाड़ी को बड़े पराभव का सामना करना पड़ा है। बावजूद इसके राज्य में ईवीएम का विरोध जारी है। महाविकास आघाड़ी के दल भी अपनी हार के लिए ईवीएम में हुई मतों की धांधली को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। शरद पवार की राष्ट्रवादी इस मामले को कोर्ट में लेकर जाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर हस्ताक्षर अभियान चलाने की योजना बना रही है, तो वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर लोगों का गुस्सा जाहिर करने के लिए काम करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में मार्कडवाड़ी गांव के लोगों ने अपने आत्मसंतुष्टि के लिए अपने पैसों से बैलेट पेपर से चुनाव कराने का कार्यक्रम बनाया था, पर निर्वाचन आयोग व राज्य प्रशासन ने मार्कडवाड़ी गांव के लोगों को बैलेट पेपर से एक भी मत डालने नहीं दिया। उसके बाद अब जानकारी प्राप्त हो रही है कि अकोला जिले के और 2 गांवों में भी ऐसे ही बैलेट पेपर से चुनाव किए जाने वाले हैं। यानी मार्कडवाड़ी में लगी हुई आग अब फैल रही है। राज्य में विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को सामने आए थे। अब 11 दिन बाद मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री के लिए शपथ ग्रहण समारोह आज 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान पर होने वाला है। एक विचित्र सी परिस्थिति राज्य में बन गई है। जिन्हें बहुमत मिला है और जो सरकार बनाने जा रहे हैं उनमें खुशी नजर नहीं आ रही। दूसरी ओर जनता अपने वोट का हिसाब मांग रही है। जनता ये कह रही है कि उनके वोटों की चोरी हुई है और इसके लिए वे खुद ही बैलेट पेपर से दोबारा चुनाव करा रहे हैं। निर्वाचन आयोग जनता के इस आरोप का कोई समाधानकारी जवाब नहीं दे पा रहा और वह लोगों की आशंकाओं को संतुष्ट करने में पूरी तरह से विफल हो गया है। यानी राज्य में सरकार बनाने की कवायद और चुनाव एक ही समय पर हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति इससे पहले किसी भी राज्य में नहीं बनी है। वैसे ही महाराष्ट्र को आधुनिक क्रांति की भूमि माना जाता है। अब ईवीएम विरोधी आंदोलन का नया रूप भी इसी महाराष्ट्र की भूमि से सारा देश देख रहा है। मार्कडवाड़ी गांव सोलापुर जिले के मालशिरस तहसील में आता है। वहां पर उत्तमराव जानकर जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट की ओर से उम्मीदवार थे और जो जीत भी गए थे। मार्कडवाड़ी के गांव में 2000 वोट है। गांव वालों का कहना है कि उन्होंने उत्तम जानकर को ही वोट दिया है, लेकिन ईवीएम से उनका वोट भाजपा के प्रत्याशी राम सातपुते को गया। गांव वालों के मुताबिक उत्तम जानकर को मार्कडवाड़ी से कम 1400 वोट मिलने चाहिए थे, लेकिन उन्हें केवल 843 व विरोधी उम्मीदवार भाजपा के राम सातपुते को 1003 वोट मिले हैं। इससे नाराज गांव वालों ने निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से दोबारा बैलेट पेपर से मतदान की प्रक्रिया लेने के लिए आवेदन किया था। उनकी मांग को निर्वाचन अधिकारियों ने खारिज कर दिया। इसलिए गांव के लोगों ने खुद ही बैलेट पेपर से चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी। इसकी खबर जब जिलाधिकारी व निर्वाचन अधिकारियों के पास पहुंची तब उन्होंने उसे रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। गांव के लोगों ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की पूरी तैयारी की थी। इसमें बैलेट पेपर पर सभी उम्मीदवारों के नाम के साथ चुनाव निशान भी छापे गए थे, पंडाल भी लगाए गए थे। लेकिन पुलिस प्रशासन ने जिलाधिकारी के आदेश पर गांव में धारा 144 लागू कर दी, जिससे गांव को पुलिस छावनी का रूप प्राप्त हो गया। गांव में जगह जगह पुलिस दिखाई दे रही थी। उत्तम जानकर ने एक दिन पहले ही घोषित किया था कि बैलेट के लिए हम बुलेट भी खाने के लिए तैयार है। लेकिन जब 3 दिसंबर का दिन आया और पुलिस प्रशासन ने यह कहा कि यदि एक भी वोट बैलेट बॉक्स में गया तो वे सभी साहित्य पर जब्ती लाएंगे, उसके बाद जानकर ने बैलेट पेपर से होने वाला चुनाव ही रद्द कर दिया। मीडिया के हवाले से सामने आई जानकारी के मुताबिक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के विधायक उत्तम जानकर व इसी चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले 17 व अन्य 100 से 200 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जो काम खुद निर्वाचन आयोग ने करना चाहिए था, वह काम जब सामान्य लोग अपने खर्चे से कर रहे हैं, तब सरकार या प्रशासन को क्या दिक्कत होनी चाहिए? क्या इससे विधानसभा चुनाव के नतीजे बदलने वाले थे? चुनाव आयोग किस चीज से डर रहा है? क्या वे इससे घबराया हुआ है कि कहीं उनकी ईवीएम में की हुई चोरी पकड़ी ना जाए?
या वे इससे भयभीत है कि मार्कंडवाड़ी के बाद अन्य गांवों, जिलों व राज्यों में भी लोग अपने से ही चुनाव प्रक्रिया को शुरू न कर दे। दरअसल चुनाव लेने की जिम्मेदारी संविधान निर्माताओं ने निर्वाचन आयोग पर लगा दी है। उन्हें हर चुनाव मुक्त, निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से लेने हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में वर्तमान चुनाव आयोग विफल हो गया है, ऐसे आरोप लोगों द्वारा किए जा रहे हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश में चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसे शांतिमय तरीके से बदलाव के लिए उपयोग में लाया जाता रहा है, लेकिन जब लोगों की इच्छानुसार शांतिमय तरीके से बदलाव ना हो या लोगों का उस प्रक्रिया पर ही भरोसा ना हो, तब उस प्रक्रिया को ही उखाड़ फेंकने के लिए लोग आगे आ सकते हैं। मगर मार्कंडवाड़ी गांव के लोगों ने ईवीएम पर अविश्वास जताते हुए शांतिमय तरीके से बैलेट पेपर से दोबारा चुनाव कराने की मांग की थी। इससे केवल उनकी आत्मसंतुष्टि होने वाली थी। उनकी इस मांग पर सकारात्मक रवैया अपनाते हुए निर्वाचन आयोग ने दोबारा चुनावी प्रक्रिया को लेना चाहिए था, ताकि गांव वालों के साथ उन सभी लोगों का मुंह बंद किया जा सकता था जो लोग ईवीएम पर आशंका जाहिर करते आ रहे हैं। यह एक अच्छा मौका चुनाव आयोग के पास था, पर उन्होंने वह गवा दिया। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव आयोग ने ऐसा करके क्या हासिल किया है? क्या उन्होंने मार्कंडवाड़ी के साथ सारे देश के लोगों का विश्वास हासिल किया है, जीत लिया है? क्या उन्होंने लोगों को यह यकीन दिलाया है कि चुनावी प्रक्रिया जो पहले हो चुकी थी वही सही है, या उन्होंने लोगों के गुस्से को और अविश्वास को और भी बढ़ाया है? मार्कंडवाड़ी गांव के लोगों को तो वे डरा धमकाकर शांत करने में कामयाब भी रहे। अब अन्य जिलों और अन्य गांवों से भी इसी प्रकार की मांग उठ रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक अकोला जिले के भी और 2 गांवों ने बैलेट पेपर पर दोबारा चुनाव कराने की मांग की है। ऐसे में अब देखना होगा कि चुनाव आयोग और प्रशासन और कितनों का गुस्सा शांत करने में सफल होते हैं।